मेरे साथ में इस समय भारतीय जनता पार्टी आर्थिक प्रकोष्ठ के संयोजक और महानगर आगरा कार्य समिति सदस्य भारतीय जनता पार्टी दीपक माहेश्वरी जी मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि जो इस वक्त अगर त्राहिमाम है तो वो पेट्रोल और डीजल, त्राहिमाम है तो मस्टर्ड ऑयल और रिफाइंड की तेज़ी, महंगाई। आप महानगर कार्य समिति में भी हैं और एक टैक्स गुरु के नाम से भी जाने जाते हैं। आज अगर भारत की बात की जाए, क्योंकि आप महानगर से हैं लेकिन मैं भारत की बात पूछता हूं आपसे, महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल और डीजल के लिए अगर लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, मस्टर्ड ऑयल की बात करें, रिफाइंड की बात करें तो रेटें दोगुनी हो गई हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्यों रोक नहीं लग पा रही है? थैंक यू वकील साहब, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पुटअप किया है जिससे आज के टाइम में हर आदमी त्राही कर रहा है। लेकिन मैं आपके माध्यम से लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं ये किसी भी गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होता। ये एक्चुअल में इंटरनेशनल प्राइस होती है। इंटरनेशनल अगर बढ़ेगा तो हर जगह बढ़ेगा। हालांकि गवर्नमेंट ये प्रयासरत है कि शायद इस पर जीएसटी के दायरे में लिया है, तो जीएसटी के दायरे में लाने से इसकी जो रेट है वो 50% हो जाएंगी। जो 100 रुपये और 110 रुपये आ रहा है उसमें रेट 60-70 रुपये तक आ सकती है अगर गवर्नमेंट जीएसटी के दायरे में इस पेट्रोल और डीजल को लेके आए। हालांकि ये प्रपोज्ड है, कुछ स्टेट मान रहे हैं, कुछ स्टेट नहीं मान रहे हैं, तो ये बहुत जल्दी डिसीजन भी हो सकता है। सेकंड, आपने जो मस्टर्ड ऑयल और इसकी बात करी, देखिए महंगाई एक्चुअल में क्या है, कोरोना के बाद हर व्यापारी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और बहुत सारी इंडस्ट्री सीख हुई थी। इसमें आपने देखा होगा कि मोदी जी ने एक बहुत बड़ा कीर्तिमान भी स्थापित किया कि 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हो गया। मतलब ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जहाँ तक प्राइस और महंगाई की बात है तो दोस्त, ये तो इन्फ्लेशन रेट है और इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ घट रही है। कुछ चीज़ें घट भी रही हैं, कुछ चीज़ें बढ़ भी रही हैं। तो ये टाइम टू टाइम डिपेंड करता है, कुछ बढ़ भी रही है, कुछ घट भी रही है। इससे निजात कैसे मिल सकती है? आपने कहा जीएसटी के दायरे में जब आएगा तो ये बिल्कुल इसका रेट जो है 50% हो जाएगा। अब जीएसटी का इंतजार करेगी जनता या फिर ये रेट कंटिन्यू बढ़ते जाएंगे? लोग कह रहे हैं कि अभी 104 है, 5 होगा, फिर 150 तक पहुंच जाएगा, फिर जीएसटी लेके आएंगे, उसका इंतजार करेगी जनता? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, जनता इसका इंतजार नहीं कर रही। लेकिन मैंने आपको एक ही बात बताया कि जो भी प्राइस होते हैं गवर्नमेंट के टैक्स इसमें पेट्रोल और डीजल पर, ये इंटरनेशनल मार्केट पे डिपेंड करता है। और इंटरनेशनल मार्केट में रेट डाउन होंगे तो बट नेचुरली ये भी डाउन होगा और आप देखते चलिए कुछ ना कुछ बहुत जल्दी अच्छा डिसीजन होने वाला है। आपको नहीं लगता उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव हैं तो इस महंगाई से, क्योंकि आम जनता तो ये जानती है कि ये गवर्नमेंट रेट बढ़ा रही है इसके, पेट्रोल या डीजल, मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल तो डेली का एक आम जनता की बात करें, गरीब व्यक्ति की बात करें, वो भी खाता है। तो आपको नहीं लगता कि 2022 के चुनाव पे बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा इससे? नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इससे पहले कोई ना कोई डिसीजन होगा और ये एक हायर कमेटी का डिसीजन है। देखिए, हम और आप सिर्फ इन सब चीज़ों पे चर्चाएं कर सकते हैं, बट गवर्नमेंट भी इस इशू पे बहुत सीरियस है एंड इस पर कोई बहुत बड़ा और बहुत अच्छा डिसीजन आम पब्लिक के लिए होने वाला है। आप टैक्सेशन गुरु के नाम से जाने जाते हैं, टैक्स गुरु के नाम से जाने जाते हैं, क्या कुछ और सलाह मशविरा आप गवर्नमेंट को देना चाहेंगे? क्योंकि हालांकि तमाम और लोग भी हैं सलाह मशविरा के लिए, लेकिन आपकी एक पर्सनल राय क्या हो सकती है? देखिए वकील साहब, मैं स्टेट टैक्स वर्कशॉप कमेटी का को चेयरमैन भी हूँ उत्तर प्रदेश का, जिसमें बहुत सारे 8-10 हज़ार प्रोफेशनल हैं। उनकी तरफ से भी एक रिप्रेजेंटेशन अभी दिया है। हमने मैडम से भी मिले थे, सीतारमन जी से भी, इस पर भी हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया है और ये फैक्ट है कि आने वाले टाइम में कोई अच्छा डिसीजन होगा, क्योंकि ये एक ऐसे मुद्दे हैं कि हम लोग सिर्फ रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। अब वो गवर्नमेंट डिपेंड करता है कि वो किस लेवल पे और कितनी चीज़ें इसको मानेंगी। बहुत सारी चीज़ें हम लोग टैक्सेशन में भी रिफॉर्म की बात करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम लोग महंगाई पर भी बात करते हैं, क्योंकि आर्थिक प्रकोष्ठ के कारण मैं बहुत सारी चीज़ों को टाइम टू टाइम हर माध्यम से उठाता रहता हूं, जिससे कि आम पब्लिक को फ़ायदा हो। शुक्रिया, चर्चा करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो मेरे साथ में दीपक माहेश्वरी थे और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी महानगर आगरा के आर्थिक प्रकोष्ठ के संयोजक हैं और कार्य समिति सदस्य भी हैं महानगर आगरा इकाई में। आपने साफ तौर पर डीजल और पेट्रोल
की जो रेट बढ़ रही है, आम आदमी इससे त्रस्त है। मस्टर्ड ऑयल खाने का जो डेली एक आम गरीब व्यक्ति भी उसको खरीदता है, उसके लिए कितना परेशानी का विषय है। तो एक अपनी राय, सलाह, मशविरा भी उन्होंने दिया है। उम्मीद यही करते हैं कि जो भी जिम्मेदार लोग हैं कहीं ना कहीं इस चीज़ से, इनकी राय, इनके मशवरे से कुछ ना कुछ अमल में लाएंगे, जिससे कि आम जनता को राहत मिल सकेगी। कैमरे के पीछे RN बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज।